प्यारे भैया नमस्कार। आप सब बतलाएंगे कैसे हैं हमारे होमगार्ड भैया। एक बार मेरे मित्र बतलाएंगे, मेरे भाई, मेरे जवान, मेरे ग्राम सभा यानी होमगार्ड के देखा जाए तो मेरे दोस्त, ये जो भी चौकी पर रहते हैं, चौकी के शेर होते हैं मेरे दोस्त, और थाने के भी शेर होते हैं। तो होमगार्ड वाले भैया एक बार बतलाएंगे कि आप सब कैसे हैं। आज के लिए जी आपका तीसरा पृष्ठ सेट होगा मेरे भाई। कौन सा पृष्ठ सेट होगा भैया जी? ये तीसरा पृष्ठ सेट होगा, जिसमें से हम बहुत अच्छे करते हैं भैया जी, जीके और जीएस। ठीक है ना? क्या है? जीके और जीएस है। साथ ही देखा जाए तो ये एक शानदार मौका है मेरे भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में ही रहने का। ठीक है ना मेरे दोस्त? क्या है? आपके डिस्ट्रिक्ट में ही रहने का मेरे भाई। तो चलिए जी देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन पर देखेंगे, समझेंगे और अपना उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई? किस राज्य में हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है? क्या भैया जी मेघालय में? क्या भैया जी असम में? क्या भैया जी आपके नागालैंड में? कि कानपुर में? नहीं भैया जी, ये तो असम में किया गया है। एक आप जो है कि साथ ही आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपके करेंट अफेयर के मेरे दोस्त। उससे आपको जो कि पढ़ना भी है और करना भी है। ठीक है मेरे भाई? चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सी है भैया जी? एक बार बतलाना। क्या भैया जी आपके कौन हो जाते हैं? शिल्प वेद हो जाते हैं, गर्द वेद हो जाते हैं, आयुर्वेद हो जाते हैं, कि धनुष वेद हो जाते हैं? तो नहीं भैया जी, ये आयुर्वेद हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं मेरे दोस्त? तो ये आयुर्वेद हो जाते हैं। बहुत अच्छा, आपकी ये आंसर हो जाता है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई? चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि साथ ही तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। बतलाएंगे मेरे दोस्त, शोक वंश के संस्थापक कौन थे भैया जी? जयवर्धन थे, कुरलनी थे, ब्रह्मदेव थे, कि पुष्पमित्र थे? तो भैया जी ये आपके हो जाते हैं पुष्पमित्र थे। कौन थे भैया जी? ये आपके पुष्पमित्र थे। अब बहुत अच्छे संस्थापक थे मेरे भाई। ये शोक वंश के इतने गजब से निभाए थे अपने कारनामा कि इनकी बात ना किया जाए। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। चौथा क्वेश्चन में दिया है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय राज की, ठीक है ना मेरे दोस्त, भाषा क्या था? क्या भैया जी उर्दू था, अरबी था, फारसी था, कि हिंदी था? इनमें से कौन सा? तो मेरे दोस्त ये आपके हो जाते हैं, दिल्ली सल्तनत की बात किया जाए तो हमारे मुस्लिमों भाई की ज़्यादा बात करते हैं तो फारसी हो जाते हैं। ठीक है ना? क्या हो जाते हैं मेरे भैया जी? ये आपके फारसी हो जाते हैं। ठीक है ना? चलिए जी पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके पांचवा क्वेश्चन आगे भेजे, अकबर द्वारा बनाए गए बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? क्या भैया जी उदयपुर में है, जोधपुर में है, फतेहपुर सीकरी में है, कि आगरा में? एक बार बतलाना ये सारे चीज कहाँ है? यूपी में है कि कोई अन्य राज्य में भी है? कौन कौन से राज्य में है एक बार बतलाना। तो भैया जी ये आपके फतेहपुर सीकरी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त? ये फतेहपुर सीकरी हो जाते हैं। अब बहुत अच्छे आपकी ये बुलंद दरवाजा, कभी वहां पर घूमने जाना तब इसकी बात करना। ठीक है ना मेरे भाई? बहुत अच्छा है। चलिए जी छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, प्रथम समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? एमजी रेडान थे, आरसी भंडाकार थे, कि आत्माराम पांडु रंग थे? इनमें से कौन से थे? चारों में से बतलाना मेरे दोस्त। भैया जी तो ये आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक ना? कौन थे भैया जी? आत्माराम थे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर सातवां देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या हो जाता है मेरे भाई? ये सातवां क्वेश्चन देखना और बतलाना कि ये क्या है। किस भारतीय राज्य में भूसी झील, ठीक ना, स्थित है? यानी कि साथी कहने का मतलब ये है मेरे भाई, भारत के किस राज्य में भूसी झील से संबंधित है? का भैया जी आपके महाराष्ट्र हो जाते हैं, गुजरात हो जाते हैं, राजस्थान हो जाते हैं, कि मेरे दोस्त पंजाब हो जाते हैं? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होंगे एक बार आप बतलाना। तो मेरे दोस्त ये आपके हो जाते हैं महाराष्ट्र। ठीक है ना? क्या है भैया जी? ये आपके हो जाते हैं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपको लगाना है डी।
क्या हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाते हैं, महाराष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अब आपको देख लेते हैं मेरे दोस्त 8वां। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? यानी कि स्पीकर महोदय जो सांसद सभा में देखते होंगे भाई जी कि राहुल गांधी बार बार बोलते हैं स्पीकर महोदय हमारी बात सुना जाए, ठीक है ना। वो जो भी बात करते हैं तो स्पीकर महोदय के ही नाम से वो पुकारते हैं। यानी कि स्पीकर महोदय कौन होते हैं भैया जी? ये लोकसभा सांसद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी, ये भी कौन भैया जी? सरफुल्ली राधा कृष्ण है कि आपकी एम अनंत साइनिंग एंकर थे। यानी कि भैया जी डॉक्टर पी चेयर कौन थे? यानी जे बी मंगलवार कौन थे? यानी कि भैया जी देखा जाए तो ये आपके हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, जीबी हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं भैया जी? आपके जीबी मंगलकर हो जाते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 9वां क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका राजधानी से बनेगा, इससे भी इम्पोर्टेंट चुनना, ठीक है ना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? क्या भैया जी? वियतनाम आरियस है, कोपनहेगन है, वियना है कि आउटनी है? इनमें से कौन से? तो भैया जी ये आरियस ब्यूसनेम हो जाते हैं, ठीक है ना, ब्यूसनेंस आरियस हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए जी आपके 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। 10वां क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाते हैं मेरे दोस्त? खिलाफत आंदोलन के संबंधित किससे है? किससे था मेरे दोस्त? तुर्की से, मिस्र से, सऊदी अरब कि ईरान से? किससे था? तो भैया जी आपके खिलाफत आंदोलन जो है ये बहुत अच्छा आंदोलन था मेरे दोस्त, ये आपके तुर्की से है, ठीक है ना। क्या है? ये तुर्की से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या हो जाते हैं ये आपके आपके यानी कि देखा जाए साथी तो अनुच्छेद से भी एक क्वेश्चन आना है, उससे भी आपको इम्पोर्टेंट चुनना है, साथ ही अनुच्छेद आपको पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए जी, दिया है संविधान अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग, ये भारत के भेज भारत का ना है, ठीक है ना। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्या भैया जी? उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उच्च न्यायालय होता है कि उच्चतम न्यायालय होते हैं? तो भैया जी ये आपके हो जाते हैं, अगर कोई भी ऐसा बात हो वित्त गठन वगैरह का, तो आपको उपराष्ट्रपति के पास नहीं जाना है भैया जी, आपको डायरेक्ट चले आना है राष्ट्रपति के पास। किसके पास चले आना है भैया जी? राष्ट्रपति के पास चले आना है। चलिए जी आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, यानी कि साथी देखा जाए तो 12वां क्वेश्चन आज के लिए आपके लास्ट क्वेश्चन होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी। दक्षिण एशिया में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन है भैया जी? तो ये आपके हो जाते हैं भैया जी बैरन द्वीप। कौन से हैं? बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाते हैं। कौन से भैया जी? बैरन द्वीप है। तो साथी आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। बतलाना आप 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए हो, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना, और ये भी कमेंट करना मेरे भाई कि आज का प्रेस्टी सेट कैसा लगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।